बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब। रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने कीमा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब है। कीमे में सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें डाल दिया है। उसके बाद कच्चा पपीता है 2 खाने के चम्मच, नमक है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये तमाम अज्जा डालने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप हाथ की मदद से करें या चम्मच या स्पैचुला, जैसे भी आप ईजी समझें। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक के लिए एक साइड पर रख देंगे, ताकि जो कीमा है ना वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और पकने में भी ये आराम से पक जाएगा। जब तक ये कीमा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम बाकी के इसके अज्जा ले लेते हैं। मैंने तकरीबन लिया है धनिया और साथ ही इसकी हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च अगर तीखी है तो कम इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं है तो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। 2 ब्रेड के स्लाइसिस हैं, ये फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल मैं इसमें कर रही हूँ। इस ब्रेड को हम इस तरीके से तोड़ देते हैं और ये जो तमाम अज्जा हैं इसको हम इसी चॉपर में डाल देंगे जिसमें हमने गोश्त डालकर उसका कीमा बनाया था, और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लेना है। ये तीनों अज्जा चॉप हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर आप इसमें शामिल कर देंगे तो वो इसके लिए काफ़ी होगा। इसे हमने चॉप कर लेना है। ये चॉप हो जाता है तब तक कीमे को भी 1.5 से 2 घंटे गुजर जाएंगे। जब 1.5 से 2 घंटे गुजर जाएंगे तो वो कीमा भी हम इसी में शामिल कर देंगे। लीजिए, ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं कीमा। कीमा शामिल करने के बाद अगेन हम इसको चॉप कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। ये तमाम ड्राई स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मैंने इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है कितनी कितनी डालनी है। इसमें लाल मिर्च था, गरम मसाला था और हल्दी का मैंने इस्तेमाल किया था। नमक आप देख के डालिएगा क्योंकि हमने इसमें नमक पहले से शामिल किया हुआ। बटर 1.5 खाने का चम्मच, फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मलाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर है तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दिया था। अब इसके चॉपर को हम बंद कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर देते हैं। ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाता है तो फिर हम इसके कबाब रेडी कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने चॉपर चलाया था और ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुका था, और चॉप होने के बाद इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। इस मिक्सचर को हम किसी भी प्लेट या बाउल वगैरह में निकाल लेते हैं, और बाउल में निकालने के बाद क्योंकि हम रेशमी कबाब बना रहे हैं तो हमने इसे कोयले का धुआं दे देना है। एक गरम कोयला रख दिया है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये कुकिंग ऑयल है। जैसे ही हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आपने फ़ौरन इसको कवर कर लेना है ताकि धुआं अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसे इसी तरीके से छोड़ देना है, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने बारबेक्यू रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी शेप बनाने का तरीका बता देती हूँ। बहुत ही इजी टिप है, बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके से ढेर सारे कबाब बना सकते हैं मिनटों में। एक एयर टाइट बैग मैंने ले लिया है, अगर वो नहीं है किसी भी किस्म का जो शॉपर है वो आप ले लीजिएगा, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसे आपने थोड़ा सा लंबाई में काट लेना है, थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा मिक्सचर उसके ऊपर डाल देना है और उसे इस तरीके से कबाब की शेप दे देनी है। उसके ऊपर से कवर करना है और साइड से जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो देखेंगे कि कबाब बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से मिनटों में आपके ढेर सारे कबाब बन जाएंगे। एक कबाब रेडी हो चुका है, हम इसे थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेशमी कबाब रेडी हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो कबाब हैं उसको भी हम रेडी कर लेते हैं, और फिर मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का और स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि आप कितने अरसे तक के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लीजिए, एक और कबाब भी मैंने बना के बता दिया है। उसको भी मैंने इसी तरीके से ग्रीस किया था, कबाब का मिक्सचर डाल दिया था, साइड से प्रेस किया था, तो ये देखिए कबाब की शेप बन गई। तमाम कबाब मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं, और अब हम इसको कर लेंगे फ्रीज़। आप इसे तकरीबन फ्रीज़ करके 2 महीने तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इसको फ्राई करना हो आप इसे निकालिए और इसे फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 2 से 4 मिनट पहले भी आप अगर इसे निकाल कर बाहर रख देंगे और इसे फ्राई करेंगे तो ये बआसानी फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसे रख देते हैं फ्रीज़र में, तकरीबन 2 से 3 1.5 से 2 घंटे तक के लिए ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो फिर आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रखिएगा या एयर टाइट बैग में, जैसे भी आप फ्रीज़ करना चाहें। मैं फ्रीज़ होने के बाद इसे
एयर टाइट बैग में शिफ्ट कर दूंगी। उस तरीके से ये होता है ना, हमारे जो फ्रीज़र में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो जब हम एयर टाइट बैग वगैरह में चीज़ें रखते हैं तो उस तरीके से हम ज़्यादा चीज़ें जो है ना फ्रीज़ करके रख सकते हैं। लीजिए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब एयर टाइट बैग ले लेते हैं। एट अ टाइम अगर आप एक ही बैग में डालना चाहते हैं तब भी डाल सकते हैं, अगर 2 से 3 बैग्स में डालना चाहते हैं तब भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपस में चिपकेंगे तो नहीं, और बआसानी आप इन्हें निकाल कर फ्राई भी कर देंगे। ये तो मैंने फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताया था। तमाम कबाब मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। तमाम कबाब इसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो इस बैग को हम रख देंगे फ्रीज़र में। और बाकी तकरीबन 5 से 6 कबाब मैंने एक साइड पे रख दिए थे जो मैंने अभी फ्रीज़ करने थे। अब हम उसे फ्रीज़ कर लेते हैं। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। तो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर हम डाल देंगे कबाब, और कबाब को फिर हम कर लेंगे फ्राई। आपने मीडियम फ्लेम पर ये फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसे फ्राई नहीं करना। जैसे ही एक साइड से अच्छा सा कलर आएगा तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा, इसी तरीके से हम इसे फ्लिप करते हुए एक साइड से दूसरे साइड से, बल्कि चारों साइड से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो जाते हैं, फिर हम इन कबाब्स को निकाल देते हैं और सर्व कर देते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। लीजिए बहुत अच्छे तरीके से रेशमी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ और एक प्लेटर मैंने ले लिया था। एक साइड में मैंने गार्निशिंग उसकी की है। गार्निशिंग आप किसी भी तरीके से कर लेते हैं जो आपको पसंद आए। लीजिए बहुत ही यमी से आज के ये रेशमी कबाब रेडी हो चुके हैं, जिसे देखकर मुंह में पानी भर आया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।